अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेट्रा मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 15.2 के क्वेश्चन 35 से स्टार्ट करेंगे और इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन 33 से 46 तक हमारा टॉपिक चलेगा, उस टॉपिक में हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि पहले स्केच करेंगे ग्राफ को स्केच करने के बाद हम उसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स करेंगे। मींस अगर ये dx वाई पहले लिखा हुआ है तो हम इसको dy पहले करेंगे और dx बाद में करेंगे। इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स करना, ठीक है, रिवर्सिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको इसका पिछले लेक्चर में भी इसका आप लोगों को बताया था कि स्केच तो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन 19 से 24 तक सिखा दिया था किस तरह करना है, कि आप लोगों ने रेंजेस फाइंड कर लेनी, रेंज की मदद से आप इजीली स्केच कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स करने का। अगर ये आप देखें dx पहले मतलब कि हॉरिजॉन्टल में दिया गया तो आपने वर्टिकल फाइंड करना है, और अगर वर्टिकल में क्वेश्चन होगा तो आपने हॉरिजॉन्टल फाइंड करना है। तो ये ऑर्डर रिवर्स करने का तरीका है। तो देखिए हम क्वेश्चन 25 से स्टार्ट करते हैं। ये x की और ये y की रेंज है। x की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? y से स्क्वायर रूट y तक, और y की रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक। क्लियर होगी? अब देखिए मैं आपको वो पहले स्केच कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब मेरे पास y और x का एक बॉक्स बनेगा। x में हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी, एक x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y और एक x इज इक्वल टू y। ये दोनों इक्वेशन इधर से आ रही हैं और इधर मेरे पास आ रहा है y इज इक्वल टू 1। क्लियर होगी बात? अब y मेरे पास दो हैं, एक 0 है और एक 1 है, और इधर x की दो इक्वेशन है, एक x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y है और एक x इज इक्वल टू y है। ठीक है ना? इधर भी 0, इधर मैं अगर पुट करूंगा y की जगह तो आंसर क्या आएगा 0, और इधर अगर मैं 1 पुट करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1। अगर इधर भी 0 पुट करूंगा तो 0, इधर 1 करूंगा तो 1। क्लियर होगी बात इतनी? अब हम स्केच कर लेते हैं अपना ग्राफ, ठीक है ना? तो x में भी हमें कितनी चीजें चाहिए? x में भी हमें 0 और 1 चाहिए, 0 और 1 चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद y में भी हम 0 और 1 ही चाहिए, क्योंकि इसमें भी 2 नंबर है और इसमें भी 2 नंबर है। देखें पहले मैं ये करता हूँ 0 1, या पहले ये कर लें, ये वाली ग्राफ, ये सीधा 0 पे 0, 1 पे 1, ये इधर करके आएगा। तो ये इस तरह एक y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब क्या करना है आपने? अब आपने देखना है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y का ग्राफ। तो देखें अगर x पे 0 था और 1 पे 1 था, ये भी 1 पे 1 और 0 पे 0, लेकिन इन दोनों का ग्राफ अलग अलग होगा। ये देखें ये स्क्वायर रूट y है ना, और एक है x इज इक्वल टू y। तो मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि इसकी ये जो है ना, ये इसका ग्राफ थोड़ा कर्व होगा, और कर्व भी नीचे को होगा, क्योंकि आप अगर देखें ना, इसका हमेशा इसकी वैल्यू इससे क्या होगी? कम होगी, ठीक है ना? इसकी वैल्यू कम होगी और इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है ना? एक स्क्वायर रूट में इसलिए नीचे को इस तरह बनेगा। तो ये हमारा एक ग्राफ आ गया, x इज इक्वल टू हाँ जी, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y, और इसको हम क्या कर देंगे? शेड कर देंगे। स्केच वाला काम हो गया। स्केच के बाद क्या करना होता है? अगर हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल में दिया गया, हमने किस में फाइंड करना है? वर्टिकल में। तो उसको अगर हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में फाइंड कर लिया तो हमारा क्या हो जाएगा? ग्राफ क्या हो जाएगा? हमने उसका रिवर्स ऑर्डर रिवर्स कर लिया, ठीक है ना? ऑर्डर ऑफ रिवर्स यही होता है, ठीक है ना? अब वर्टिकल फाइंड करना है। वर्टिकल में मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, वर्टिकल में dy पहले होता है और dx बाद में होता है। और वर्टिकल से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं नाम को, वर्टिकल से y, मतलब कि y फाइंड करना है, y की। अच्छा देखें, वर्टिकल होगा तो वर्टिकल की लिमिट से वेरिएबल में होगी, ठीक है ना? सबसे पहले, और ये x की रेंज है और ये किसकी रेंज है? y की रेंज है। ये भी 0 से 1 और ये भी 0 से 1। ये रेंजेस तब आती हैं जब ये कांस्टेंट हो। अब वर्टिकल मतलब y, x वाली रेंज क्या होती है? कांस्टेंट होती है, और x वाली रेंज कांस्टेंट 0 से 1, ये इधर आ जाएगी क्योंकि x वाली कांस्टेंट होती है। वर्टिकल में x वाली क्या होती है? कांस्टेंट, तो वो 0 से 1 में लिख दूंगा। और अब मैंने फाइंड करना है कौन सा? ये। तो इनको फाइंड करने का तरीका क्या है कि मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ये लाइन एक मिल रही है इस पॉइंट पे और एक मिल रही है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट, ये लोअर लिमिट होता है, ये कौन सा होता है? हायर अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट y। और अगर मैंने फाइंड क्या करना है? वर्टिकल मीन्स y फाइंड करना है, तो इधर से अगर मैं y फाइंड करूं तो उसका आंसर क्या आएगा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मतलब कि x स्क्वायर से शुरू होकर इधर तक जा रहा है, x इज इक्वल टू y तक।
अगर देखें y इज इक्वल टू एक्स है, मैंने क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है, तो y का आंसर क्या है, x। तो मतलब कि x स्केयर से x तक का आंसर है, x स्केयर से x तक है। तो ये आपका आंसर हो गया वर्टिकल। क्लियर होगी बात? आई होप कि आपको ये आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने फाइंड करना है, अब हम क्या सोल्व करेंगे, क्वेश्चन 36 सोल्व करते हैं। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखें, ये y की रेंज है और ये x की रेंज है, पता लग रहा है ये, और ये किस में है, अगर y पहले तो इसका मतलब ये वर्टिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने किस फॉर्म में फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में फाइंड करना है। ओके, अब वर्टिकल फॉर्म में देखें, y स्क्वायर रूट और ये 1 माइनस एक्स से शुरू होकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक है, एक बात ये, और x से शुरू होकर किधर तक है, 0 से 1 तक है। देखें, अब एक लाइन ड्रॉ करें, सॉरी एक बॉक्स बनाएं, एक x का और एक y का। x का 0 और 1, और y के भी दो इक्वेशन आएंगी, एक ये इक्वेशन होगी और एक ये इक्वेशन होगी। एक y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स है और एक y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर देखें 0 पे भी इसका आंसर 0 इधर पुट करूंगा तो आंसर 1 रहेगा, और अगर 1 इधर पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 1, 0 पुट करूंगा तो 1, 1 पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब कि ये आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, इधर भी 0, सॉरी इधर भी 0 1 0 1 0 1। ठीक है, अब देखिए पहले इस इक्वेशन को देख लें, इसको 0 पे आंसर आ रहा है 1 इधर करके, मतलब के, और 1 पे आंसर आ रहा है 0 मतलब के इधर करके। ठीक हो गया। अब ये देखें 1 माइनस एक्स है, पावर 1 है, तो इसका मतलब लीनियर लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी। ये ले, आंसर आ गया। उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मैं एक देखें वही है, दोनों पॉइंट ये देखें, 0 पे 1 और 1 पे 0 है दोनों, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसका जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ होगा थोड़ा सा कर्व, क्योंकि अगर मैं देखूं तो देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है ऊपर को, ऐसे ही है, और अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का देखा जाए वो नीचे को होता है। और अगर इसी में देखें, ये इस यही ग्राफ है, एज इट इज ये ग्राफ है, लेकिन उसमें क्या है 1 प्लस है, तो मतलब कि ये ऊपर को होगा। अच्छा, ये वाला ग्राफ है, देखें ये शिफ्टिंग आपने चैप्टर 1 वगैरह में, थॉमस कैलकुलस के चैप्टर 1 2 में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि शिफ्टिंग हो जाता है, 1 ऊपर को चला जाता है। ठीक है ना, तो ये ग्राफ कुछ यूं होगा। क्लियर होगी बात? मिला उन दोनों के लाइन, लेकिन किस फॉर्म में, कर्व फॉर्म में। हाँ, बहुत सी बुक्स पे ये ग्राफ इधर को भी ड्रॉ हुआ था, लेकिन हमें उधर की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ यही जरूरत है। ठीक है ना, इसको मैं अब क्या कर दूंगा, स्केच कर दूंगा। ये थी y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की ग्राफ, और ये था y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब हमने वर्टिकल में दिया हुआ था, हॉरिजॉन्टल में फाइंड करना है, तो हॉरिजॉन्टल में dx पहले होता है, dy बाद में होता है। हॉरिजॉन्टल की एक खूबी ये भी है कि वो उसमें y वाली कौन सी होती है, कांस्टेंट होती है, y वाली कौन सी होती है, जो रेंज होती है वो कांस्टेंट होती है, और 0 से 1 इधर y की रेंज है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल फाइंड करना है तो लाइन कौन सी लगेगी, हॉरिजॉन्टल ही लगेगी। हॉरिजॉन्टल फाइंड करना है तो लाइन भी कौन सी लगेगी, हॉरिजॉन्टल, एक ये लाइन पर और एक ये लाइन पर। एक y इज इक्वल 1 माइनस एक्स है, इधर से मैं x निकाल लूंगा तो आएगा हॉरिजॉन्टल, मतलब कि x निकालना है तो इधर आ जाएगा 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई से ये वाला। अब अपर पॉइंट क्या है, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर से मैंने वो x निकालना है तो ये आ जाएगा 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर, और इधर से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो आएगी स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई। तो ये इधर से इधर तक है, ये ले आपका सोल्व हो गया, निकल है, रिवर्स ऑर्डर निकल है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। सो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 37 और 38। तो देखें, सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए रेंज लेते हैं, एक ये y की रेंज और ये x की रेंज है। y की कहाँ से कहाँ तक है, 1 से ex तक, और x की कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। तो अगर मैं इधर ग्राफ ड्रॉ करूँ, सॉरी पहले बॉक्स बनाना है, बॉक्स एक x का बनेगा और एक y का, 0 से 1, और इधर है y इज इक्वल टू ई एक्स, इधर से क्या आएगा, एक y इज इक्वल टू एक्स और एक y इज इक्वल टू 1, दो चीज़ें आएंगी। y इज इक्वल टू एक्स यूज़ करके इधर अगर मैं e की जगह 0, x की जगह 0 पुट करता हूँ, e की पावर 0, तो आंसर होगा 1, e की पावर 1 का आंसर e की पावर 1 ही आता है। ठीक है, हो गया, ये आ गया आपकी। अब हमारे पास इधर दो चीज़ें हैं, देखें इधर ध्यान से, एक है 0 से 1 और इधर है 1 से ई। ठीक हो गया। अब इधर देखिए ध्यान से,
कि मेरे पास एक इज इक्वल वाई इज इक्वल टू 1, मतलब कि आपके जो ग्राफ होगा वो इधर से इधर तक होगा, इधर वाला हिस्सा हमारे पास कोई काम का नहीं है, ठीक है ना, इधर ग्राफ भी ड्रॉ नहीं कोई होगा, ठीक है, हो गया। अब ध्यान से ये देखें, अच्छा, जीरो पे आंसर 1, जीरो पे आंसर आ गया 1, ठीक है, हो गया, जीरो पे आंसर 1 आ गया, ओके। 1 पे आंसर आया ई, 1 पे आंसर आया, ये 1 है, आंसर आया ई, इधर करके आएगा। ये ई एक्स का ग्राफ है तो ये थोड़ा सा कर्व होगा, थोड़ा सा क्या होगा, कर्व होगा। क्लियर होगी बात, ठीक हो गया। अब एक लाइन ये है एक्स इज इक्वल टू 1 और एक लाइन है वाई इज इक्वल टू 1, दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये होगी और एक वाई इज इक्वल टू क्या है, 1 है। मैं इधर तक ही ड्रॉ करूँगा, आगे भी ड्रॉ करूँ? नहीं, मैं इधर तक ही ड्रॉ करूँगा, क्योंकि आगे मेरे कर सकते हैं लेकिन काम की नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ग्राफ सिर्फ और सिर्फ इतना ग्राफ, ये 1 से ई तक ही ग्राफ आपका शेड होगा, इस वाले हिस्से का ग्राफ शेड नहीं होगा क्योंकि ये वाई की रेंज में शामिल नहीं है। तो यही आपका क्या है, ग्राफ आंसर है। अब ये किस में दिया गया, वाई पहले वर्टिकल में दिया गया, हमने फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल में डी एक्स और डी वाई, ठीक है। अब ये x की रेंज है और ये किसकी रेंज है, y की रेंज है। क्लियर होगी बात। अब आपको ये देखें कि x फाइंड, ये ग्राफ किसका था, y इज इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ था, और ये लाइन किसकी थी, ये लाइन थी x इज इक्वल टू 1 की लाइन थी, ये x इज इक्वल टू 1 की लाइन है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखें x में जब हॉरिजॉन्टल में y कांस्टेंट होता था तो 1 से e आपका कांस्टेंट, ठीक हो गया, ये क्लियर होगी। हॉरिजॉन्टल है तो लाइन भी कौन सी लगेगी, हॉरिजॉन्टल लगेगी, एक इस लाइन पे कनेक्ट कर रहा है और एक इस लाइन पे कनेक्ट कर रहा है। तो पहली ये आपकी लोअर पॉइंट होगा y इज इक्वल टू ई एक्स का, इधर से मैंने निकालना है x निकालना है। तो जब भी आपने ई को खत्म करना है ना, हमने x को इधर ला के ई को खत्म करना है, और जब भी ई को खत्म करना है तो एल लाएंगे, और जब एल को खत्म करना है तो क्या लाना पड़ेगा, ई, दोनों रिवर्स हैं आपस में। तो इधर भी एल एन वाई लिख दें और इधर भी क्या लिख दें, एल एन ई एक्स, एक्स इधर आ गया, इधर आ जाएगा एल एन ई और इधर आ जाएगा एल एन वाई। तो इधर आंसर क्या आ गया, ये इसका आंसर 1, 1 मतलब कि लिखने 1 मल्टीप्लाई एक्स, 1 ही रह गया, एक्स ही रह गया, तो ये आपका आंसर है। एल एन वाई से कहाँ तक है, एक्स इज इक्वल टू 1 तक, तो इधर आपका आंसर क्या रह जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1। आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। इधर क्या आंसर रह गया, 1, ये। अब क्वेश्चन कौन सा सोल्व करते हैं, क्वेश्चन 38। तो इसमें ये वाली रेंज किसकी है, ये एक्स की रेंज है और ये वाली किसकी रेंज है, वाई की रेंज है। तो ये आपका ये पार्ट, ये 37 का आंसर ये है, ठीक है ना, ये और ये ग्राफ है उसका। ये एक्स की रेंज कहाँ से है, ई वाई से, ई की पावर वाई से ई की पावर 2 तक, और वाई की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से एल एन 2 तक, ठीक है। अब इसको सोल्व करें, 0 एल एन 2 और इधर से हमारे पास आंसर आ रहा है एक्स इज इक्वल टू ई की पावर वाई और एक एक्स इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक हो गया, ये आपको याद होना चाहिए। ई की पावर वाई, अब वाई की जगह 0 पुट करें, ई 0 इज इक्वल टू 1, और इधर देखें ई की पावर एल एन 2, एल एन और ई कटे हो गए तो क्या रह गया, आंसर 2 रह गया, ठीक है। आ गई हमारे पास रेंज, ड्रॉ कर लें। वाई की कौन कौन सी है, एक 0 और एक एल एन 2 है, वो इधर करके आएगी, ठीक हो गया। अब इसको सोल्व करें। अब इधर देखें हमारे पास x के दो आंसर आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, एक 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, ठीक है ना। 0 पे आंसर आया था 1, जब y 0 था तो आंसर आया था 1, इस तरह आया था, ठीक हो गया। और जब एल एन 2 था तो आंसर आया था 2, मतलब कि ये इधर करके आया था। क्लियर होगी बात इतनी। जब एल एन 2 था तो आपका आंसर क्या आया था, 2, ये इधर करके इस तरह, ठीक है। एल एन 2 पे आंसर आया था 2, ठीक है, इसी तरह। उसके बाद अब एक लाइन लगेगी x इज इक्वल टू 2 की, मतलब कि इधर करके लाइन लगेगी, ठीक हो गया। और एक y इज इक्वल टू एल एन 2, मतलब कि ये इस तरह मिले, ये ई वाई की ग्राफ है तो ई वाई का ग्राफ थोड़ा सा कर्व होता है तो इस तरह होगा, ठीक हो गया। ये इस तरह आपका एक ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये किसकी लाइन थी, x इज इक्वल टू ई वाई की लाइन थी, और ये किसकी लाइन है, ये किसकी लाइन लगाई थी, x इज इक्वल टू 2 की, ये x इज इक्वल टू 2 की। ये किस में दिया गया था, हॉरिजॉन्टल में। अब हम किस में फाइंड करेंगे, वर्टिकल में फाइंड करते हैं। तो वर्टिकल में कैसे फाइंड करना है, देखें इधर,
इसका ग्राफ, इसका आंसर इधर देखें, वर्टिकल में फाइंड करना है तो डी वाई पहले होना चाहिए और डी एक्स बाद में। डी एक्स की ये रेंज है, डी एक्स की रेंज क्या थी 1 से 2, ये x की रेंज है, ठीक है ना, तो ये इधर आ जाएगी 1 से 2। जीरो नहीं, ये जीरो इंक्लूड है y की रेंज में, ये x की रेंज में इंक्लूड नहीं है। तो इधर देखिए, अब y है वर्टिकल, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो ये वर्टिकल लाइन एक तो मिल रही है इस जगह पे, ठीक है, एक ये मिल रही है इस जगह पे जहाँ y क्या होता है 0, मतलब कि ये 0 से लेकर इस लाइन पे मिल रही है, x इज इक्वल टू ई वाई पर। अब y को e को ख़त्म करना है, अभी लिया एल एन एक्स इधर भी और एल एन ई वाई इधर भी, y आ गया शुरू में, तो इधर आ जाएगा एल एन एक्स और y, ठीक है ना, क्योंकि एल एन ई खत्म होकर 1 आ गए, आपका आंसर क्या रह जाएगा 0 से एल एन एक्स, ये आपका आंसर हो गया रिवर्स में, ठीक हो गया, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन रिवर्स हो जाएगा।